मह शमय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। तुम लोग इधर आ जाओ, चटाई देखो से ये एक काम करो, इसको उठा के इधर से कर दो तो ऐसे हो जाएगा। आज आने दो, कभी बात नहीं, आज कैसे इसको तो सामने बैठ जाओगे, अच्छा आराम से उठाना, थोड़ा ऐसे कर लो कि ऐसे सेटिंग हो जाएगी सामने से। हाँ ऐसे लगाओ, इसको एकदम सीधा करो, सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा रखा है ये ऐसे। चादर सही करो, उसकी कवर सही रखो, अरे इस कवर को सही लगाओ। ओम ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। ज्ञान के तिरस्कार से, ज्ञान को नहीं जान करके, ज्ञान स्वभाव को नहीं जान करके, ज्ञान स्वभाव के तिरस्कार से 4 कसाएं होती हैं और 8 कर्मों का बंध होता है। पाठ तो बहुत बड़ा है। ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार, अब तिरस्कार क्या है, आगे से बेटे, ज्ञान स्वभाव का तिरस्कार क्या है? कोई ज्ञान को गाली थोड़ी देता है, ज्ञान बहुत खराब है। ज्ञान का अनादर क्या चीज? दृष्टांत की समझाएंगे इसको, ज्ञान का अनादर क्या है, ज्ञान का तिरस्कार क्या है। ज्ञान का अनादर ये है कि जो उसकी गलती नहीं है उसके सिर डाल दी जाए। ज्ञान का अनादर 2 तरह से होता है, एक तो ज्ञान की गलती नहीं है उसके सिर डाल दो। जैसे परिवार में कोई निर्दोष हो लेकिन दूसरों के दोष उसके सिर मार दिए जाएं तो क्या होगा? जैसे दृष्टांत दे रहे, घर में कन्या का जन्म हुआ और उसी दिन 1 लाख का घाटा हो गया, 10 लाख का घाटा हो गया, या कोई मर गया, तो सारी दुनिया मिथ्यात्व के बस होकर उसको ये लड़की खराब आई, ये कन्या खराब है, इसके घर में आते से ही मर गया, इसके जन्म लेते से ही पैसा चला गया। अब उस बेचारी बच्ची का क्या कारण, क्या दोष? उस बच्ची का करणानियोग से देखा जाए तो कोई दोष नहीं, मतलब स्वतंत्र भी चाहिए। तुम्हारी घाटा होना तो तुम्हारे पाप का उदय, तुम्हारी असाता बीतने का उदय। सोचो, आप 4 गति के दुखों का कारण किसे मानते हो? ज्ञान को। ना हम जानते, न गुस्सा आती, न जानते न कर्म बनते। पाप के उदय को जान लिया, अब हम दुखी हो रहे हैं, ऐसा कर्म का उदय आ गया, हमारे शरीर से दुख रहा है बिल्कुल, उसी को जान करके दुखी हो रहे। मैंने आप सारा आरोप किस पर डाल रहे हो? ज्ञान के ऊपर डाल रहे हो। 4 गति का कारण ज्ञान नहीं है,
आठ कर्म के बंध का कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो इतना उत्तम है, सुंदर है, पवित्र है, जिससे मोक्ष होता है। लेकिन तुम ज्ञान को जानते ही नहीं। मैंने क्या कहें, अज्ञानी को तो छोड़ दो चलो, लेकिन स्वाध्याय करने वाले, ज्ञानी तो नहीं कह रहे आत्मज्ञानी, लेकिन स्वाध्याय करने वाले भी, स्वाध्याय करने वाले भी ज्ञान को ही दोष दे देते। बता, दूध में मक्खी निकल गई तो क्या करोगे? अरे दिखती नहीं तो अच्छी रहती। मैं तुम क्या चाहती हो? देखना जानना नहीं होता तो इतनी गिलानी नहीं होती, खा तो ले रही ढंग से। मैं तुम ढंग से खाना चाहते हो तो ज्ञान को दोष दे दिया। मैंने कहा को दिख गई, मैंने क्यों जान लिया? सही बता ना, ईमानदारी से। ज्ञान इतना 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 पवित्र है, इतना सुंदर है, क्या कहें। आपको पता है योग सार जी में तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा परम गुरु है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा परम गुरु है। अनंत सदा नहीं रहेंगे, सिद्ध भगवान तुम्हारे पास सदा नहीं रहेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु भी तुम्हारे पास सदा नहीं रहेंगे, तुम दीक्षा भी ले लोगे तो भी सदा तुम्हारे संग नहीं रहेंगे। वे अपनी साधना करेंगे, तुम अपनी करोगे। दो जन एक साथ भी बैठे होंगे तो वे अपने में समाये होंगे, तुम अपने में होगे। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा ज्ञान कभी पीछे संग नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें हमेशा अलर्ट करता है। तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारी दोस्त कभी नहीं छुप सकती। तुम दूसरों को चीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, अपने ज्ञान को धोखा नहीं दे सकते हो। सोचो तुम्हारा ज्ञान कितना बढ़िया है, तुम्हारा गुरु है। अनादिकाल से तुमने अनंत भगवान की तो, व्यवहार से कह रहे हो, अनंत भगवान की तो मानी, लेकिन अपने गुरु की नहीं मानी, अपने ज्ञान की नहीं मानी। गलत काम करके देख लो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें कितने तर्क देता है। तर्क क्या कह रहे, तर्क देता है। तो तुम जो कर रहे थे सही कर रहे, गलत नहीं है, हिंसा नहीं है जी। और जीप नहीं मारेंगे ऐसे तुम उठा रहे हो, रात को खा रहे हो, कैसे ज्ञान हो तुम? मैंने अंदर अंदर तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें समझाता है। हम क्या, अब हम यहाँ से जैन नहीं है। तुमने उसे राग के बसीभूत होकर के मोहाविष्ट ज्ञान, ध्यान रखना, जीव ज्ञान से दुखी नहीं है, मोहाविष्ट ज्ञान से दुखी है। मोहाविष्ट ज्ञान में भी मोह से दुखी है, ज्ञान से दुखी नहीं। हमको नहीं ऐसे जैन है अभी, क्यों? हमको त्यागी है, हमें तो सब चला। पता है तुमने अभी तक सिगरेट क्यों नहीं पी? पता क्यों नहीं पी? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सावधान करता है। हम जैन हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें शोभा नहीं देती, पिताजी क्या कहेंगे। ज्ञान नाना प्रकार के लॉजिक देता है आपको। ध्यान रखना, जो बड़े अपराधी होते हैं उनका ज्ञान लॉजिक नहीं देता। तो अब तो ज्ञान की गलती है जो लॉजिक नहीं देता, कि नहीं नहीं, जैसे सूर्य कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मोह का आवेश बढ़ जाने से ज्ञान के तर्क सुनाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ते। आप अपने आप को बारीकी से देखो, आपका ज्ञान आपको अलर्ट करता है। देख लो, मम्मी तुम्हें लड्डू परस है तो तुम्हें घबराहट होती कोई? लेकिन एक लड्डू चोरी करके खा के देखो, मम्मी से नजर बचा के उठा ली, मम्मी वहां देख रही, वहां देख रही, तुम उठा के देखो, देखो एक लड्डू, तो उसमें पूरा रोम रोम कप रहा है, हार्ट बीटिंग बढ़ रही है, आंखें सतर्क हो रही हैं। मम्मी ने लड्डू दिया, उसे अपन बड़े आराम से खाएंगे, 10 मिनट में खाएंगे, 15 मिनट में खाएंगे, या घंटा में खाएंगे, आधा घंटा। और चोरी का लड्डू जल्दी से। ये कौन ने बताया तुमको? ये है कौन?
ज्ञानावरण कर्म कौन बांधता है? ज्ञानावरण कर्म 8 कर्म घटाएंगे नहीं। ज्ञानावरण कर्म कौन बांधता है? जो ज्ञान की स्वच्छता को नष्ट करता है। ज्ञान की स्वच्छता को कैसे नष्ट करता है? कि ज्ञान को अनदेखा करता है। अनदेखा मतलब हाँ ठीक है, अब ब्रह्मचारी, हम वैसे ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, हम तो देख रहे हैं मोबाइल में सबका जी, हमने कौन त्याग करो मोबाइल को? ये भगवान, तो ब्रह्मचारी को मोबाइल का त्याग नहीं होता। बताओ कहाँ लिखी मोबाइल का त्याग नहीं होता? पढ़ के बताओ ग्रंथ में मोबाइल का त्याग कैसे नहीं? बता, सप्त व्यसन का त्याग किया कि नहीं किया ब्रह्मचारी ने? और मोबाइल में भी सप्त व्यसन के आइटम आ रहे हो तो तुम देख लोगे, बारे वाह, ये कहाँ से ले आए? नहीं हमने बेच से आला कि मैं उनके घर जावे को त्याग करो। हाँ? क्या है इसका? तुम ज्ञान की स्वच्छता को नष्ट कर दिया। फिर तुम चोर मन से क्यों देख रहे? चोर मन से क्यों देख रहे? छिपा के क्यों देख रहे? कोई आ गया तो एकदम एक टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, टीवी बंद कर दे। क्यों? ये तुम सही काम कर रहे हो तो टीवी बंद क्यों कर रहे हो? इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मचर्य लेने से पहले आप अपनी डायरी लिखो, आप क्या समझ के ब्रह्मचर्य ले रहे हो। 99% इसलिए ब्रह्मचर्य लेते हैं कि उन्हें शादी नहीं करना, बस। भोगों का त्याग नहीं है, विषय वासना का त्याग नहीं है, प्रवृत्ति का भी त्याग नहीं है। खराब शब्द कह रहे, प्रवृत्ति का भी त्याग नहीं, बस शादी नहीं करना। हमारा तो नियम है। अरे नियम भैया, तो फिर ब्रह्मचर्य डिक्लेयर मत करो। मेरा मतलब समझ में आया? ये गलत नियम लेकर के ज्ञान की स्वच्छता का नाश करते 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 निगोद चला जाता है। निगोद क्यों गया समझ में आया? ज्ञान का अनादर क्यों? बड़ा पद ले लिया, बड़ा पद, अब ज्ञान की स्वच्छता तो टोकती है। बताओ ऐसे कौन साधु मानेगा तुम्हें? ऐसे कैसे ब्रह्मचारी कहलाओगे? लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, हम कोई से नहीं डरा। ब्रह्मचारी ने अपने पास 10-5 लाख रुपए रख लिए, अब हम कोई से नहीं डरा, हम कौन समाज को खा रहे? हम कह रहे भैया तुम समाज का तो पैसे पहले भी नहीं खा रहे थे, और तुम घर का भी नहीं खा रहे, और अपने पैसे का भी नहीं खा रहे। तुम ये मत सोचना हमने 10 लाख कमा लिए तो हम अपनों खा रहे, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि को ऐसे विचार आते, हम तो अपने पैसा को खा रहे, कौन समाज खा रहे? क्यों? जहर कौन का खाना चाहिए, समाज के पैसे का या अपने पैसे का? हम तो पैसा खा रहे, अपने पैसा खा रहे। पढ़ लो पूरे ग्रंथों में उपमा क्या दी है। विष सम जान विषय को त्यागो। अब पहले विचार करो ना, विष है कि नहीं? हम के मोबाइल तो तुम्हारे पैसा का है, तो मंदिर की बिजली चल रही है कौन का पैसा की? ये चोरी नहीं है, समाज की बिजली से चार्जिंग कर रहे, मंदिर के पैसा से, दान के पैसा से बिजली चार्जिंग कर रहे, ये चोरी नहीं है। अब हम कहाँ चले जाएं? कहीं जाओ। मैंने हमारा मतलब तो है कि हमारा ये कहना है कि स्वरूप का विचार नहीं करती तो वे ज्ञान की स्वच्छता का नाश करती। ज्ञान की स्वच्छता का नाश कैसे होता है? कुतर्कों से, दुर्विकल्पों से। कुतर्क कैसा है? आज का सभी ब्रह्मचारी तो देख रहे, ये कुतर्क है। तुम ऐसे मत बोलो सब ही ब्रह्मचारी देख रहे, तुम ये कहो एक भी ज्ञानी देख रहा है क्या? एक भी आत्मज्ञानी देख रहा है क्या? एक भी पवित्र अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचारी हैं जो, वे देख रहे हैं क्या? हाँ, वे तो नहीं देख रहे। तो ये क्या मतलब निकला? फिर ये कुतर्क, कुतर्क समझ गए? अब आज तो अभी तो दिन है, सूरज डूब गया लेकिन अभी तो दिन है, तुम लगाए कहाँ से?
इसीलिए निंदा नहीं हो पाती। निंदा मत ध्यान रखना, बिना निंदा के दोष नहीं छूटते, लिख लेना। बिना आत्मनिंदा के, निंदा के दोष नहीं छूटते। जब तुम ही सही का सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो तो अब लो नहीं आया, वो तो है, वो तो छिप गयो। अरे तुम साफ कहो ना, बात तो सही, सूरज डूब गया, भूख बहुत जम के लग रही, आज तीन कसाय है, हमें भूख लग रही, खा है, ऐसे कहो, छिपाओ तो नहीं। और जी और इतनी आज तक तो सब खा, इतनी बजे तक तो सब चला था। मैं ये कुतर, ध्यान रखना, कुतर्की का मोक्ष नहीं होता। शीतलाचारी का मोक्ष होता है, लेकिन कुतर्की का मोक्ष नहीं होता। क्या कहा हमने? कुतर्की का नहीं हो सकता है। लिखा है चारित भट्टा सिज्जंती, धनसेठ भट्टा ना सिज्जंती। तुम कुतर्क क्यों कर रहे हो? हमने टोका, बेटे ऐसे क्यों कर, अरे हमने क्या करा, हमें क्या करा, अरे तुमने कुतर्क देना शुरू कर दिए जी, मिथ्यात्व। ये अनंतानुबंधी की पहचान है, स्वीकार कर लो। हाँ, हमारे पैरों में हाथ लग गए, हम भूल गए, जमीन पे हाथ लग गए, भूल गए। ध्यान रखना, इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। बहू ने सास को टोका, आपने हाथ नहीं धोए, अरे बेटा भूल गए, अच्छी आई समय बता रहे, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा। ए तो हमें समझाने लगी, हाँ तुम्हें पता है हम कितने साल की? मम्मी हमें तो पता है तुम अनादि अनंत हो। हाँ हाँ फालतू बात मत कर, हम 70 साल की, बाल हमने ऐसे ही सफेद नहीं करी। अरे तो भैया बाल तो अपने आप ही सफेद हुए, तत्समय की योगदान। मैंने कहीं की बात कहीं घुमाया। ध्यान रखना, छोटा भी टोक देवे कोई बात नहीं, गलती है कोई बात, खैर क्या बात है, कल लेकिन कुतर्क ही को नहीं होता कल्याण। कुतर्क माने मिथ्यात्व। गोमट शाह जी की गाथा सुनाओ। अज्ञान से, अजानमान गुरुओं के उपदेश से, ये अज्ञान से गलत जान लिया तो भी वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन सत्य के ज्ञान होने पर वो कुतर्क करे तो तत्काल मिथ्या दृष्टि हो जाता है। रखा रहा तुम्हारा आत्मानुभव, तुम्हारा शिव समसाविक कर रहे, कुतर्क क्यों करे? जी अनादर है। अनादर माने ज्ञान की स्वच्छता का नाश करके तुमने ज्ञानावरणी कर्म बांध लिए। करणानियोग से बोलो, कुतर्क करते ही ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा हो जाती है। भावजीव का ग्रंथ में पढ़ लेना, ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा हो जाती। कुतर्क करते थे माने जो सूझना चाहिए वो सूझता नहीं है, दिखता ही नहीं। आपने देखा है जितने लोग कुतर्क करते हैं वो सामने वाले का अभिप्राय नहीं समझ पाते हुए वे अंधे हो गए, अंधे हो गए। उन्हें समझ, सामने वाला समझा रहा तो नहीं समझ में आ रहा, सामने वाला कह रहे तुम इतनी सी बात के ऊपर काहे भनक गए, इतनी सी बात बता तुम, अरे सुना तो हम तुम्हारे भले में कह रहे, चुप रहो तुम, हमें मत सुना है। अरे ध्यान रखना, कसायों का तीव्र आवेश ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होता है। बड़बड़ाना कहो, चिल्लाना कहो, बड़बड़ाना कहो, रोना कहो, रोना, ये ज्ञानावरणी कर्म की तीव्र उदीर्णा में होता है। कुछ सूझता नहीं, कहा कह रहे सामने सुना था। इसीलिए हमने आपको एक वो दिया है प्रैक्टिकल या होमवर्क, तो होमवर्क करो, सामने वाला के गुण कितनी जल्दी पहचान सकते हो। सामने वाला टोक रहा है तो उसके त्याग बात को कितनी जल्दी समझ सकते हो। कंपटीशन करो उसका, कंपटीशन कंपटीशन, ताकि तुम ज्ञान की स्वच्छता का नाश मत करो। इससे कोई फर्क नहीं, घर में 10 लोग चुप हो गए, 10 लोग डरने लगे, 10 लोग हमसे बोलते नहीं हैं, अब हमें कोई नहीं टोकता। अरे तुमने ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा कर ली, अब कभी अभिप्राय नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। देखो जो व्यक्त कसायों में ही नहीं समझ पा रहा वो अव्यक्त कसायों में कैसे समझेगा। इसलिए क्रम है, क्रम, पहले अनंतानुबंधी जाती, संजुलन नहीं जाती, पहले अनंतानुबंधी जाएगी,
अनंतानुबंधी माने हमें दिख रही है, तुम्हारी समझ में आ रही है, वो ही नहीं मिटी, ये कहां से मिटेगी? तो ज्ञान का अनादर समझ में आया? ज्ञान निर्दोष है, फिर भी तुम उसे दोष देते हो। कहा बताएं, न हम जानते न राग आता, न हम जानते न हमें क्रोध आता, न तुम दिखते न हमें क्रोध आता। मैं तुम ज्ञान का सत्यानाश कर गए। ज्ञान का अनादर समझना हो तो समय सार जी के 14 कलश, परिशिष्ट के पीछे 14 कलश है, 248 नंबर से है, देख लेना। वे अनादर के कलश है। तो कुतर्क हो गया। अब तीसरा अज्ञानियों को सुखी मानना, अज्ञानियों को अज्ञान से सुखी मानना। ये बढ़िया, इन्हें खबर नहीं है, देखो पिताजी गुजर गए, इनको खबर नहीं, कितने मजे में रह रहे। छोटा बच्चा होता घर में, ये बढ़िया भैया मजे में है। अब अपन चतुर हैं तो सब अपन ही हैरान करे। क्यों? बुद्धू बन के रहना अच्छा है कि समझदार? अपन सब्जी खरीदना आता है तो पूरा घर अपन से सब्जी खरीदवा, अपने कोई कपड़ा खरीदना आता है तो ए भैया जाओ, ए भाई बैंक को काम करे, आप ए वहाँ चले जाओ, ए वो कागज भर दो। ये अपन जी बढ़िया मजा कर रहे बुद्धू, न पढ़े न लिखी, 4वीं कक्षा फेल, आराम से खाते हैं सोते हैं। ये बढ़िया, ये बढ़िया। मैंने तुमने अज्ञान से सुखी मान लिया उनको। क्यों? उसे तो भेजेंगे नहीं अब बैंक, वो तो जानता नहीं बेचारा अंग्रेज। तुम्हें भेजेंगे, तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है? न हमें ज्ञान होता, न बैंक जाना पड़ता, न घर का काम करना पड़ता। ऐसा करके तुमने एक इंद्रिय होने की तैयारी कर ली। समझ में आया? अज्ञान से सुख मानना ये ज्ञान का अनादर है। थोड़ी देर पहले कहा था ना, मालूम नहीं पड़ती, आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकत, इसका मतलब अज्ञान से खा सकत बढ़िया आराम से, न दिखती न बढ़िया रहती। स्वयं के दोष पकड़ में नहीं आए तो अज्ञान से सुख मान लिया। हम तो बहुत आनंद में हैं। कहाँ आनंद में? तुम्हें होश है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त खबर नहीं पड़ रहे। समझ में आया क्या कानून है? दृष्टांत खराब है, आजकल होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पुराने जमाने में होता था। माँ रोटी बनाती थी, अब बच्चे लेटिंग कर देते थे, तब उस समय तो लेटिंग नहीं फेंक सकते, कहीं कपड़ा बदलने पड़ेंगे, रसोई बना रहे कैसे कर सकते? तो राग डाल के उसको एक पटा रख दिया। पटा रख दिया तो मेहमान आए, उसी पटे को बैठ के पटा था ही बैठ गए। अब भूल ही गया कि उनसे कह देंगे कि पटा मत बैठो, तो वही नाश्ता दे दिया, वही भोजन दे दिया, अब वही कोरोना वायरस मंडरा रहे, वही खा रहे। अंडरस्टैंड? तो ये जी को क्या लगता है अज्ञान से सुखी है जी, ना मालूम पड़ती। ये उन्हें कैसे पता लग गई? उन्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अपराधी क्या चाहता है? अज्ञानी यही चाहता है गुरु को मालूम नहीं पड़ जाए ये अपराधी है। अपराधी सोचता है गुरु को हमारे दोषों की खबर ना पड़े, पुलिस को खबर नहीं पड़ जाए सबूतों की, छिपके खाओ, छिपके मिटा दो। मैं तुम अज्ञान से सुख मानते, हमें ये कहना है। वे भी अज्ञान से सुखी मान रहे हैं और तुम भी उन्हें अज्ञान से सुखी मान रहे। तुम भी ये चाह रहे उन्हें ज्ञान ना हो जाए, उन्हें ज्ञान ना हो जाए, और तुम सोचे तुम्हें भी ज्ञान ना हो तो अच्छा है। सुनो, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ब्रह्मचर्य भी ले लेता है तो खुद के दोस्त खुद को दिखाई नहीं देते। अब ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसे मोक्ष कभी नहीं होगा। क्योंकि जिसे मोक्ष मार्ग में अपने दोष ही दिखाई नहीं देते तो मोक्ष कैसे होगा? मिटाएगा कैसे दोषों को? संवर कैसे करेगा? निर्जरा कैसे करेगा? बताने वाले अच्छे लगते नहीं है, सो ज्ञान का अनादर। और स्वयं को पता लग जाए वो चाहता नहीं है, तो ऐसा कर्म बन जाता है ज्ञानावरणी कर्म का कि उदय में आने पर ब्रह्मचर्य ले ले, मुनि दशा ले ले, तो भी उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते। जिसको साहित्य की भाषा में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है।
किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें, किम कर्तव्य, क्या करना ही योग्य, समझ में ही नहीं आ रही। ऐसे जीव समोसरण में जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पर भी जी नहीं समझ में, अब करें क्या, ज्यादा वही दिखता है। बात तो सही है, बात तो सही है, मुझे जी नहीं समझ में, अब हम क्या करें। ये बहुत धीरे धीरे से समझा रहे हैं जी, बहुत घटाना इन पाठों को, तो खबर ही नहीं पड़ती। कभी बड़े व्यक्ति बताते तब मालूम पड़ती, अरे अब सुनना, दोषों को सुनाने वाले का आदर करो तो ज्ञान बढ़ेगा। दोष बताने वालों को बड़ा आदर करो, भक्ति करो, महिमा करो, और अपने भाग्य की महिमा गाओ। अरे धन्य हो गए हम, अनंत जन्मों का पुण्य होगा कोई हमारा जो हमें दोष बताने वाला मिल गया। समझ में है, नहीं समझ में है। तुम्हारे कमरा में मम्मी दूध रख दें, मंदिर चली गई, तो पियोगे कि नहीं पियोगे, तुम्हें पीना है तो पियोगे। अब तुम जब तक सो ही रहे थे तो मम्मी रख गई थी, एक कोबरा सांप आया और दूध को चख के चला गया। कोबरा समझती हो, और चख के चला गया। अब तुम्हें तो पता नहीं, तो पियोगे कि नहीं पियोगे, पिएंगे, सही है। और इतने में कोई आ गया, दूध मत पियो, सांप पी गया, तो तुम्हारे पुण्य का बताए कि पाप का बताए, जी पुण्य का बताए। अरे तुमने अच्छा बता दिया भैया, ये दोष रह जाता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, ये दोष रहता तो हम पंचम गुण स्थान नहीं जा पाते, ये दोष रहता तो हम सातवें गुण स्थान नहीं जा पाते। अरे तुमने अच्छा बता दिया, हमारा भैया मोक्षदातार, दोष बताने वाला मोक्षदातार है। क्या कह रहे, दोष बताने वाला मोक्षदातार है। मोक्ष का मतलब समझ में आया, मोक्ष का मतलब उन दोषों से मुक्त करने वाला है। पूरा मोक्ष तो वही कहलाता है, पूरा मोक्ष तो उसका नाम है जो सिद्ध हो जाती है, लेकिन एक एक दोष से मुक्त होते गए, ये भी मोक्ष है। तुम कंपटीशन में भाग ले रहे पेंटिंग में, तुमने बढ़िया पेंटिंग बनाई, तुम्हारे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन गुरुजी ने पहले ही देख ली, तुम्हारे सर ने, बताओ भाई कैसी बनाई। अरे क्या करा, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ये लाइन ठीक नहीं है, ये स्केचिंग ठीक नहीं है, ऐसे बताया। तो तुम खुश हो गई, दुखी हो गई एकदम, अरे कॉम्पिटिशन में जाने से पहले आपने अच्छा बता दिया। ऐसे ऐसे मोक्ष जाने से, हमें तो मोक्ष जाना था, आपने पहले ही बता दिया, अच्छा कोई दोष नहीं हुआ। अब इसमें सोचोगे तब जाके दोष बताने वालों की महिमा आएगी, और तब तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होना शुरू होगा, अभाव होना शुरू होगा। अर्थात उधर से बोलो, ज्ञानावर्णी का अभाव होगा मतलब स्वच्छता बढ़ना शुरू होगी, स्वच्छता शक्ति की निर्मलता प्रकट होगी। ये अनादर, ज्ञान का अनादर कर रहा है वो। अब जिनमें ज्ञान कम होता है ना, जिनमें ज्ञान कम होता है, उनमें एक सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टियों में तकलीफ होती है कि दूसरों का ज्ञान नहीं अच्छा लगता, जिसको अपन जेलेसी कहते हैं, ईर्षा, जेलेसी। जी लिखते ही रहे, जी पढ़ते ही रहे, जी सोचते ही रहे, इन्हें जाने पाठ ही याद करने की रुचि हो गई। अरे सुनो, अब तुम्हें अपना ज्ञान खिलाना है, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होता है, लेकिन जिन्हें याद होता है उनकी महिमा गाओ, तुम्हारा ज्ञान खिल जाएगा। गुरु और पिता दोनों में एक समानता है, वे अपने पुत्र को और अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुजी प्राइमरी में ही पढ़ाते रहे और उनका पढ़ाया हुआ बच्चा राष्ट्रपति बन गया। और वो राष्ट्रपति बन गया, तो कैसा लगता है वो प्राइमरी के टीचर को, कैसा लगे। पिताजी स्वयं अनपढ़ रह जाएं और शिष्य पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए। एक बार उन्होंने पंडित साहब से पूछा,
हमें बड़ा संकोच होता है कि हम नए नए भाइयों को आगे बताते हैं, मार्ग बताते हैं, संबोधन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वही दोष हम में तो हम कैसे कहें उनसे? वही दोष हम में तो हम उन्हें कैसे समझें? तब उन्होंने ये दृष्टांत दिया था, पिता अनपढ़ रह जाए तो अपने पुत्र को तो अनपढ़ नहीं रखता। ये दृष्टांत तब कहा था हमसे। यदि हमें कोई कमी है, इसका मतलब ये तो नहीं इनमें भी यही कमी रह जाए, उसी कमी का पोषण करते रहे। अरे कोई नहीं सोच सकता, ये तो कोई नहीं सुधर सकता, हमारे तक तो दोष है, हमारे तक तो दोष है, तुम तो क्या करोगे, तुम करते रहो। नहीं बेटे, ये हमारा दोष है। इसलिए गुरु शिष्य के स्वरूप में एक बात समझाई दी, गुरु जो करे वो मत करो, कभी मत करना। गुरु जो करें वो कभी नहीं करना, गुरु जो कहें वो करना, क्योंकि वो कहेंगे आगम के अनुसार और करेंगे उदय के अनुसार। क्या अंतर पड़ा? करेंगे उदय के अनुसार और कहेंगे आगम के अनुसार। कोई गुरु ये नहीं कहेगा हम जैसे बनाओ, हम जैसी गलती करो। हाँ बेटा, तुम शुद्धात्मा को जानकर हमसे भी आगे बढ़ो, इसके अनुसार चलो। तो जिनमें ज्ञान कम होता है ना, उनमें एक सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, जेलेसी। जेलेसी माने ये समझो केवल ज्ञान की हत्या। जेलेसी माने सम्यक दर्शन की हत्या, रत्नत्रय की हत्या। हत्या है बिल्कुल। समझे? योग्य व्यक्ति का योग्य आदर नहीं करना, ये ज्ञानावरणी का कर्म का कारण है। क्या बोला? योग्य व्यक्ति का योग्य आदर। शिष्य होकर के गुरु से बर्तन मंजवाए, छोटेपन में होकर बड़े लोगों से बर्तन मंजवाए, पाप है। जिनसे जिनसे प्रभाव ना होती है वे प्रभाव ना करेंगे। अब गुरुदेव का जीवन चरित्र हमने सुनाया, तो कैसे सुनाया होगा? हमें पूरा 1 महीना फ्री रखा था भाइयों ने, हम बिल्कुल कुछ नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती सोचने की और लिखने की। सोचना और लिखना और बोलना, और बोलना भी ऐसे है कि गड़बड़ ना हो जाए। गुरुदेव के जीवन चरित्र रीराइट करना, फिर लिखना, फिर सोचना। तो हमारे भाइयों ने 1 मिनट भी हमसे कोई काम नहीं कराया। साहब भाई रसोई बनाते थे, जब सब्जी संभालते थे, बर्तन मांजते थे, सारा काम कराया, हमसे कुछ नहीं कराया। तब जाके हम गुरुदेव का जीवन चरित्र कह पाए। क्यों बार बार थोड़ी कहा जाएगा, वो गलत निकल जाएगा तो गलत निकलेगा, सही निकलेगा तो सही निकलेगा, सही करना पड़ेगा। गंभीर विषय है तो गंभीरता ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई नहीं करा, तब जाके ये बड़े काम हो पाए। हम तो बड़े हैं, जो छोटे हैं करन देने काम नहीं, अभक्ति है जी। ध्यान रखना, इस मामले में ये भी नहीं सोचना कि जी आज के ब्रह्मचारी है कि कल के ब्रह्मचारी। पता है मुनिराजों के संग में जो नए नए मुनिराज होते हैं, उनसे कोई काम नहीं करा। पहला काम है पठन पाठन। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, रट सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ो। फिर जिनकी लेखन कला खिलती है उनसे कहते तुम लिखो। यदि ज्यादा लिख रहे हो तो संघ के साधुओं को पढ़ाने को भी छूट नहीं देती कि तुम इन्हें पढ़ा, हाँ पढ़ाओ नहीं, लिखो। लेखन बड़ा काम, क्योंकि तुम जिस कैटेगरी का लिख सकते हो, जो समझदार नहीं मानो। जब अभी हम तुमसे कहें बालपोथी पढ़ा, तो जी ज्ञानावरणी का कारण नहीं, तुम बालपोथी नहीं पढ़ा, तुम बहुत बड़ी टीका कर सकते हो, बड़ा काम करो। इतने कमजोर शिष्य को तुम नहीं पढ़ा। हमें मालूम है साधु संघ के शिष्य हैं जो सिंपल है, और तुम्हारे से बड़ा काम हो सकता है। तुम धवला टीका लिख सकते हो, तुम धवला टीका लिखो। उनसे कोई काम नहीं कराते, सेवा नहीं कराते, परिचर्या नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, आप लिखो। अब वे 40 साल के और 80 साल के एक साधु हैं, उनकी बुद्धि वैसी है सामान्य। तो सामायिक करने के बाद वे जंगलों में जाते, ताड़पत्र तोड़ के लाते, ताड़पत्र संभाल के लाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, उनकी संवार करते हैं, उनमें छेद करते हैं, उनमें बांधते हैं, उनके ऐसे करते हैं,
सुरक्षा करते, वे ऐसा करते। क्षुल्लक ब्रह्मचारी वगैरह होंगे तो वे स्याही बनाएंगे, तो स्याही बनाओ, ऐसी जड़ी बूटियां इकट्ठी करो, उन्हें सुखाओ, उनकी घोंटो, उनकी दवाई करो, इन्हें लिखने के लिए कांटे लाओ। माने ऐसे 80 साल वाले से जो दीक्षा लिए भी 80 साल हो गए, और इनकी दीक्षा लिए हुए 5 साल हुए हैं, 40 साल की उम्र, तो वे इनकी सेवा में खड़े रहेंगे हाजिर। ये नहीं हम बड़े हैं, हम पुराने ब्रह्मचारी हैं, नए ब्रह्मचारी हैं, जिज्ञानामणि का कारण तुम शरीर से बड़ा छोटा देख रहे हो। ध्यान रखना, शरीर से बड़ा छोटा देखना मिथ्यात्व है। द्रव स्वभाव से देखा जाए तो कोई बड़ा छोटा नहीं, पर्याय से देखा जाए तो तत्समय की योग्यता से बड़ा है। क्या कह गए? पर्याय में बड़ा छोटा कौन? तत्समय की योग्यता से बड़ा छोटा होता है। समझ गए? नहीं समझ में? तत्समय की योग्यता, ये पंचगुण स्थान की तत्समय की योग्यता है, ये चौथे गुण स्थान की तत्समय की योग्यता है, ये सातवें गुण स्थान की तत्समय की योग्यता है, ये उससे बड़े रहे। ग्रंथों में हवाला, ग्रंथ में मैंने बात लिखी है, छठे गुण आचार्य परमेश्वरी छठे गुण स्थान में, और वे वहां से विहार कर रहे, मैंने निकल रहे, और उन्हीं का शिष्य अभी दीक्षा ली हो या कोई सा भी, और वो सामायिक में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, ध्यानस्थ है, तो वे छठे गुण स्थान वर्ती आचार्य उन्हें नमोस्तु करके निकलेंगे। बड़े साधु आचार्य वगैरह भी उन्हें हाँ हाँ नमस्कार करके निकलते हैं वहां से। सातवां गुण स्थान है, हैं? हाँ, वो नमोस्तु का प्रति नमोस्तु करते हैं। क्या कह रहे? मगने नहीं, वे नहीं बोलेंगे, वो तो और समय में, और समय, लेकिन वो तो बैठे हैं तो करके ही निकलेंगे वो। हाँ है हमेशा। और हमें सुनाई नहीं पड़ी क्या कह रहे? अरे रोजाना नहीं, कैसा आदमी, वे लीन है तब, और बड़ा काम है। इसलिए परिभाषा क्या होगी? द्रव्य से भाव से देखा जाए तो द्रव्य सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हाँ, और पर्याय में तत्समय की योग्यता से नापा जाता है, छोटा बड़ा कौन है। हाँ, अब इसका न्याय खुद करो, ज्ञान की स्वच्छता बढ़ाना होता। यही मत मानते रहो अहंकार शरीर से हम 50 साल के, हम 80 साल के, और हम पुराने ब्रह्मचारी, और जे आज के ब्रह्मचारी। उत्सुकता से उनकी सेवा करो, उन्हें अवसर दो, अवसर दो। ये कह रहे वे पढ़ेंगे तो बड़ा काम होगा, वे लिखेंगे तो बड़ा काम होगा, वे साधना करेंगे तो एक समझ लो, एक क्या कहते हैं भाषा ही क्या कहते हैं, असंख्यात आचार्य और एक केवली। उनका एक से केवली हो गया और असंख्यात आचार्यों से बड़ा हो गया, इतनी प्रभावना होगी। अभी हमें तो शरीर ही शरीर दिखता, हम भी शरीर तुम भी शरीर, अरे हम भी शरीर, तो हम बड़े तुम छोटे, बस। और फिर हम भी शरीर और तुम भी शरीर, तो तुम भी पूरे काम करो, तुम भी भला काम करो, और तुम पढ़ो। अरे पढ़ने लिखने का टाइम दो उन्हें। बच्चों को टाइम मिलना चाहिए पढ़ाई का। जेलेसी इतनी खतरनाक चीज है, उन्हें बढ़ता नहीं देख सकते, उन्हें पढ़ता नहीं देख सकते। तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए, बिल्कुल सरल उपाय है, सभी ज्ञानियों को देखकर प्रसन्न हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब पढ़ो, सब लिखो, सब महान बनो, तुम अपने आप महान बन जाओगे। जी क्यों जल्दी समझ जाते हैं? समझ जाती है तो खुशी की बात है। अपने घर में कोई समझदार हो, चतुर हो, खुश होना चाहिए।
अपने सबके बीच में एक अच्छा बच्चा है, प्रसन्न होना चाहिए। अब अपने घर में निर्विघ्नता रहेगी, सही निर्णय करने वाला है। ये मत सोच दुर्योधन वगैरह क्या हो रहा है, हमारे परिवार में युधिष्ठिर चलती है, ये बड़े हैं, सब इनकी आदर करते हैं, हमारी कोई पूछते ही नहीं है। इनके रहते हुए मुझे कौन चाहेगा, इनके रहते हुए मुझे कौन आदर करेगा। बस लड़ो, बस 5 को हटा दे। समझ में आ रहा है कुछ? अपने घर में एक मेंबर भी ज्ञानी हो, उसका आदर करो। जैसे दृष्टांत, जैसे जहाज में कैप्टन होता है, कैप्टन उसे ये मत देखो छोटी उम्र का है कि बड़ी उम्र का है, 21 साल का है मान लो, उसे कैप्टन बना दिया। 80-100 साल के वृद्ध भी हैं उसमें। अबे हाउ जो कह जाने मोड़ा, जो कह जाने, अरे कहा जाने, यदि तुमने इस एक का अभाव कर दिया तो पूरा जहाज डूब जाएगा। ये कैप्टन है। ऐसे घर में ज्ञानी छोटे हों या बड़ी उम्र के हों शरीर से, उनका आदर करो। हमें क्यों खुशी होती है इन बच्चों को देख देख कर, शास्त्री पढ़ रहे नए नए बच्चे, इनको देख के खुशी क्यों होती है? अरे इनमें से एक भी केवली हो गया तो पूरा जैन शासन चलेगा। एक भी हो गया तो पूरा भारत क्षेत्र तीर्थता चला जाएगा। गुरुदेव को देख के क्यों प्रसन्नता आती है? एक ने कमाल कर दिया, देखो एक ने। इसलिए हम जब भी कहते हैं बच्चों के बीच में, शास्त्रियों के बीच में एक ही बात कहते, बेटा तुम ही में छिपे हुए हैं हमारे कांजी स्वामी, तुम में छिपे हैं हमारे टोडरमल जी, तुम में ही छिपे हैं हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी। हमें बाहर से थोड़ी मिलेंगे, इन्हीं में से आएंगे। खुश हो, अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, बस खत्म। जेलेसी जीतने का एक और बहुत अच्छा उपाय है। जेलेसी जीतने का उपाय मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय। द्रव्यानियों की भाषा में कहो तो स्वच्छता बढ़ाने का उपाय, स्वच्छता तो शक्ति खिलाने का उपाय। एक पर्याय का स्वरूप बता, एक पर्याय जैसी दूसरी पर्याय नहीं होती। अपनी ही वो एक ही चीज, अपनी ही एक पर्याय जैसी दूसरी पर्याय नहीं होती। तो एक द्रव्य की दूसरे की पर्याय, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य जैसी कैसे हो जाएगी? जेलेसी जीतने का उपाय समझ में आया? अपनी पर्याय एक समय की पर्याय दूसरी समय जैसी नहीं होती। होती हो तो बता दे। अरे केवल ज्ञान तक तो होता नहीं है, केवल ज्ञान तक की अगली अगली पर्यायें भिन्न भिन्न होती हैं, सेम पर्याय नहीं होती। शक्ति अपेक्षा से समान कहा है वहां? सादृश्य पर्याय, सादृश्य पर्याय शक्ति अपेक्षा से, क्योंकि जितनी शक्ति थी पूरी प्रकट हुई तो उतनी बनी रहती है वो शक्ति। लेकिन अविभागी प्रतिच्छेद देखोगे उनमें भी अंदर आता है। अब समझो, तो मुझे ऐसा कहकर क्या कहना है? तो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसकी योग्यता मेरी जैसी हो ही नहीं सकती, हो मेरी योग्यता उस जैसी नहीं हो सकती, इसलिए जेलेसी करना व्यर्थ है। चलो दूसरों का ज्ञान देकर खूब प्रफुल्लित हो, खूब बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्यों? प्रकृति ने प्रत्येक को अलग अलग योग्यता दी है, तत्समय की योग्यता में अलग अलग योग्यता मिली है। अभी तुम एक नहीं 1,00,000 ब्रह्मचारी आ जाओ, 1,00,000 विद्वान आ जाओ, बिल्कुल जेलेसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लेखन की योग्यता होगी, इनकी टीका की योग्यता होगी, इनकी प्रवचन की योग्यता होगी, इनकी गायन की योग्यता होगी, इनकी विधान कराने की योग्यता होगी, इनकी फला करने, इनकी व्यवस्था। बता जगदीश भाई जी को इन्हें ट्रेनिंग दी प्रतिष्ठाचार्य की, वो योग्यता है, वो अपने आप खिल गई। अभिनंदन भाई साहब की योग्यता अपने आप खिल गई, कोई ना कोई खिलाई थोड़ी थी। वे जब इस गांव में रह रहे होंगे तब कोई ने सोची होगी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो जाएंगी। अभी तुम्हें कुछ लग रहा है तुम्हारी भविष्य की क्या होगी काशी में, लेकिन सुरक्षित है वो।
इसलिए कभी किसी की मत सोचो ये तो बहुत पॉपुलर हो गए, हो जाओ, हो जान दो पॉपुलर, उस मामले में पॉपुलर होंगे, लेकिन हमारे मामले में पॉपुलर थोड़ी होंगे। हमारी ख्याति अलग प्रकार की होगी। मजा आ गया। अब ये क्यों सोचते हो एक परिवार में एक ही समझदार होगा बस, मैं माँ की नहीं, अरे सब होंगे। मैंने तो बहुत सोचा, लिखा है मैंने बहुत, हमारे तो लिख लिख के मजा आता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे से भी बड़ी बड़ी ब्रह्मचारी पैदा हो। क्यों? पूरे देश में हम थोड़ी जा पाएंगे, पूरे देश को जरूरत है। समझे क्यों सोच रहे हम जैसी पढ़ाने वाली, अरे इससे बढ़िया बढ़िया होने चाहिए। क्यों? अब ये बच्चा है, अब जैसे कम मत समझो, बालपोथी पढ़ा देगा, कोई छेड़ाला पढ़ा देगा, कोई फला पढ़ा देगा, कोई गोमट सार पढ़ाएगा। प्रकाश छावड़ा विकास छावड़ा उनकी वैसी योग्यता है, हमें बड़ी खुशी होती है। चलो करणानी भी जिंदा रहेगा, सुनील है अपनी प्रथमानी को जिंदा रखेंगे। बताना भैया 2 उपन्यासकार एक जैसे हो गए हों भूतकाल में। मुंशी प्रेमचंद ही थे, उन जैसा दूसरा नहीं लिख पाया। पढ़ लो चाहे सब पढ़ लो, नहीं लिख पाओ उन जैसा। क्यों? योग्यता नहीं है ना। कभी मत सोचो जिन जैसे वे बन जाए, हम जैसे। मालूम दुख का मूल कारण है घरों में, हम जैसी काय नहीं सोचा। ये लिख लेना, ये बात घर में लगा देना चाहिए। दुख का मूल कारण हम जैसी काय नहीं सोचा। ये तुम जैसी काय सोचे, हम इसका उत्तर ये देना चाहे तुम जैसी तुम ही काय नहीं सोचा। समझ आया? हमें समझ में ही नहीं आ रही, कहूँ कहूँ कचुकेत कभी कुछ कभी समझ में ही नहीं आ रही। अरे समझ में कैसे आएगी, एक जैसी 2 पर्याय नहीं होती। सोचो कितनी स्वतंत्रता है। अब ये सब नहीं जानोगे तो अनादर हो रहा है ज्ञान का। इससे तुम अपनी ज्ञान की स्वच्छता का नाश कर रहे हो। स्वच्छता का नाश माने ज्ञानावर्णीकरण की उदीर्णा हो रही है। ये उदय में उदीर्णा होती है, बंद भविष्य में आता है, स्थिति में चला जाता है। खूब खुश हो, सब आगे बढ़ो, देख देख के प्रसन्न हो। तुम्हारा ज्ञान ना खिले तो कह देना। ज्ञान का अनादर, अगला पॉइंट, ज्ञान का अनादर होता है अज्ञानियों की उपेक्षाओं से, निर्दयता से, लूटने से, ठगने से। ये चरणानिव अपेक्षा, चरणानिव अपेक्षा, लेकिन है द्रव्यानि से जुड़ी हुई बात। क्यों? तुम्हें अज्ञानियों पर रहम नहीं है तो वो ज्ञान कितना क्रूर होगा। ये भावना क्यों नहीं करती इन सबको ज्ञान हो जाए। द्रव्यानि से क्या कहेंगे? तुम्हें अज्ञानियों का अज्ञान दूर करने का भाव क्यों नहीं आता। मैंने उन्हें दुखी देखकर तुम प्रसन्न होते हो, इसका मतलब दुखी होने में प्रसन्न हो तो तुम भी दुखी रहोगे। नहीं समझ? अज्ञान से भी दुखी है, उन्हें देख के तुम मानते हो मजे में, तुम भी खुश हो रहे हो उन्हें देख देख कर। इसका मतलब अज्ञान से दुखी होना ही प्रसन्नता मानते हो तो तुम भी ऐसे ही प्रसन्न रहोगे, मैंने अज्ञान से दुखी रहोगे। समझ में आएगी नहीं है? पॉइंट तो बदलते रहेंगे। हाँ, इसका क्या मतलब? परमार्थ से ज्ञानियों को, ध्यान रखना द्रव्यानियों, परमार्थ से ज्ञानियों को एक ही भाव उत्पन्न होता है। परमार्थ माने परमार्थ का भाव, सभी जीवों को परमार्थ का ज्ञान हो। कोई अज्ञानी मत रहो। स्वामी जी की भाषा में बोलो, सोनगढ़ पढ़ के आए थे, पूछ रहे बद्दा भगवान छो, बद्दा भगवान था, तभी भगवान आत्मा हो। अपना ज्ञान करो, अनुभव करो। आज सुबह देखो 2 में 5 में बात करी तो उसमें वही गरिष्ठ बात करी। हीरा जैसा सरल है, सम्यक दर्शन करना सरल है। हीरा को कांच मानते थे मिथ्या, तो हीरा को सरल भाषा में सम्यक दर्शन का उपाय बता दिया। करो भाई, सम्यक दर्शन करो, आत्मा का अनुभव करो। सुनो मत सुनो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो कह रहे आत्मा का अनुभव करो। उन्होंने उतनी देर में भी आत्मा का अनुभव की बात करी। क्यों? हम ये नहीं कह रहे तुम गरीब हो
बेटा तुम्हें पैसा मिल जाए, ये भावना नहीं बाहर है, ये ज्ञानावरणी का कारण है। क्या कहा? पैसा, दरिद्रों को पैसा मिल जाए ऐसी भावना भाना, ये ज्ञानावरणी का कारण है। सुनो, तुम्हें सब में ज्ञान हो जाए कि पैसा से सुखी नहीं होती। नहीं समझ में आया कुछ? सुनो, करणानी योग से, अब करणानी योग से हमने सोचा कि तुम्हें पैसा मिल जाए, लेकिन तुम्हारा करणानी योग से पुण्य का उदय नहीं होगा, सादा वेद में पैसा चला जाएगा, चला जाएगा। तुम खो दोगे, विषयों में खो दोगे, भोगों में खो दोगे, चोरी चला जाएगा, आग लग जाएगी। चरणानियों की भाषा में बोलो, जब कोई पैसा मांगे तो हम कहते बेटा हमारी ये भावना है तुम पैसा संभालना चाहिए, तुम्हें संभालना नहीं आता। चरणानियों का आशीर्वाद क्या है? पैसा संभालना चाहिए, तुम पैसा संभालना नहीं आता। पैसा आ भी जाएगा फिर चला जाएगा। देख लो, आप शराबियों को पैसा दे दे, क्या होगा? वहीं दरिद्र के दरिद्र हो जाएंगे। सोबाजी, सोबाजी समझते? सोबाजी, दिखावा करना, पैसा दे दो उन्हें, वे सोबाजी में लग जाएंगे। हमारे एक रिश्तेदार थे, कौन लचका और रोटी खा के जिंदगी निकाले, और जिस दिन 50 रुपये मिल गए तो झट 10 रुपया पैकेट लिया ग्लूकोज बिस्कुट को। हमने जी क्यों लिया है ग्लूकोज बिस्किट? जैसे सब्जी ले आती, अरे बच्चों का मन होता है, बच्चे कब खाएंगे, फिर वो 10 रुपये का ग्लूकोज का बिस्किट खा ले, 10 रुपये भाई खत्म कर। अभी ने और ज्यादा पैसा दे दो तो जो 5 स्टार होटल में चली खाए, कब देखेंगे फिर 5 स्टार होटल। माने सोबाजी वाला व्यक्ति। तो फिर ज्ञानी क्या भावना भाती है? तुम्हें परमार्थ का ज्ञान हो। चरणानियों की भाषा में बोलो, विवेक से कमाओ, क्या खर्च करो, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। लेकिन ध्यान रखना, परमार्थ के आश्रित है सारी बात, अर्थात तुम परमार्थ का ज्ञान करो। तुम क्यों दुखी हो? गरीबी से? नहीं नहीं, झूठी बात है, गरीबी से कोई दुखी नहीं, पैसा के अभाव से कोई दुखी नहीं है। तुम अपनी प्रभुता भूल गए हो, परमार्थ के अज्ञान से दुखी हो। क्यों? पैसा नहीं हुआ तो भी दुखी नहीं होते हैं? महाराज जी सोचो, पैसे के अभाव से दुखी नहीं है, अपनी प्रभुता नहीं मालूम तुम्हें इसलिए दुखी हो। मुझे तो दुखी नहीं है, सिद्ध भगवान तो दुखी नहीं है, अनंत भगवान तो दुखी नहीं है। और बोलो, आचार्य उपाध्याय साधु बोलो। रामचंद्र जी कितने पैसे लग गए थे? एटीएम कार्ड ले गए वहीं क्या करते था? रामचंद्र जी गए तो विद्या रूपी धन लेके गए, हर जगह विद्या के बल पे जिए। वासुदेव विद्या के बल पे जिए, अपनी विद्या है, तुम काहे के बल पे जियोगे बता दो। इसलिए कहते हैं विद्यार्जन करो, पैसा मत करो, विद्या। कहीं चले जाए ना, अब इतने आवागमन को, इतने आवागमन का, अब गवर्नमेंट ने रेल की सुविधा दे दी, सब कुछ दे रही, खाने पीने की सुविधा भी दी, रेल में भी दी, रेलवे स्टेशन पर जगह जगह भोजन बटे, फिर भी 8-10 आदमी मर गए। इसका क्या मतलब? भाग्यहीन को रोटी नहीं दी जा सकती। भाग्यहीन को रेल दी जा सकती है, लेकिन आयु नहीं दे सकती, सादा व्यक्ति का भोजन नहीं दे सकती। समझो, अज्ञानियों का अज्ञान दूर करने की भावना करो, अपना ज्ञान खिलाने का उपाय बता रहे। हमारे ब्रह्मचर्य के मामले में बहुत सोच चलती है, रोज चलती है और रोज लिखते, और इतने सारे पेज लिखती है और रोज चलती है। तो उतनी हम ठोस हो गए, हमारी विशुद्धि बढ़ी, उस मामले में हमारा ज्ञान बढ़ने का क्षोभम बढ़ा, हमारा ज्ञान का क्षोभम बढ़ा। हम इस बच्चे को भी वही सिखाना चाहिए, इसको भी जो जिस रूप में हो सके कहीं ना कहीं से
समझाना चाहते हैं, हमारा खिल गया। अज्ञान दूर करना चाहो, समझ गए? ये हो गए चारों अनियोग से, चारों अनि से। ज्ञान का अनादर करने वाले कर्मों को बांधते हैं। ठीक है, अभी ज्ञानावरणी कर्म बता दिए इतनी देर में, समय हो गया, हमने अभी कल घड़ी देखी, तभी पूरा कर दे इसे। अब एक प्रकार हो गया, एक प्रकार के कितने पॉइंट हो गए, एक प्रकार। अब दूसरा प्रकार, जैसे ए और बी लिखते ना, तो पर का दोष अपने ज्ञान को देना। अब दूसरा अनादर, ज्ञान का श्रेय ज्ञान को नहीं देना, ये अनादर है। ज्ञान का श्रेय ज्ञान को नहीं देना, ये अनादर है। इससे 8 कर्म का बंधन होता है। क्या मतलब? तुम निमित्तों को श्रेय दे देती हो, ज्ञान अपनी स्वच्छता से जानता, तुम कहते हो शास्त्रों से जानता है। तुम जितना ही मजा आया ना तुम प्रवचन में इतनी देर, वो तुम्हारी ज्ञान की योग्यता से आया। तुम उसे पुण्य गोदाई में डाल देती, पुण्य गोदाई से बहुत मजा आया। हाँ, उस बेचारे ज्ञान का आदर ही नहीं करती। माने ज्ञान की स्वच्छता का आदर नहीं करना, ये ज्ञानावरणी कर्म का बंध का कारण है। क्या कहा? ज्ञान की स्वच्छता का आदर नहीं, कभी करते ही नहीं तुम। नहीं नहीं, गुरुजी बहुत बढ़िया है, गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, गुरुजी, अरे गुरुजी को दे दिया तुमने। ज्ञान की स्वच्छता का श्रेय ज्ञान को दो, अपनी स्वच्छता को दो, निमित्तों को मत दो। क्योंकि निमित्त सदा नहीं रहेंगे, ज्ञान ये सदा नहीं रहेंगे, शास्त्र सदा नहीं रहेंगे। फिर क्या करोगे? बोलो, आज तुमने पढ़ के आनंद ले लिया, तो आनंद का श्रेय इसको दे दिया, ज्ञान निमित्तों को, गुरु को दे दिया, शास्त्र को दे दिया, मंदिर को दे दिया। अब कल जब 5, 10 साल, 20 साल समाधि में पड़े होगे, देह छूटना होगी, 20 साल, 10 साल बिस्तर में पड़े होगे, अब पढ़ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, अब फिर कितने दुखी होगे, जरा सोचना जरा। सुनो, उस समय भी ज्ञान अपनी स्वच्छता से आनंद कर सकता है, यदि तुम निमित्तों को श्रेय ना दियो तो। ध्यान रखना, चरणानियों की शैली है निमित्तों को श्रेय दो, और उपादान की शैली है उपादान को श्रेय दो। हैं? हाँ, द्रव्यानि योग में ज्ञान का आदर करो। अब टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, टेक्निकल भाषा, ज्ञेयाकार के आदर में ज्ञानाकार का अनादर है। निमित्तों की भाषा में बोलो तो ज्ञेयों के आदर में ज्ञानाकार का अनादर है। तुम्हें मंदिर की इतनी महिमा आती है, ज्ञाय की क्यों नहीं आती? वो अब कल की भाषा जोड़ लो इसके बाद। ज्ञान सदा महान है, सर्वत्र महान है, उसकी मानता की चर्चा कल बहुत होगी, उसे अभी नहीं बढ़ाई। समझ में आया? सोचना विचारना है। तो ज्ञान का अनादर मत करो भाई। ज्ञान के अनादर से 4 कसाय होती हैं और 8 कर्मों का बंधन होता है। अब कसाय की चर्चा हम कल करेंगे, अभी तो 8 कर्म भी चलेंगे अभी तो, लेकिन अभी खोल दिया जितना बताना, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।